बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे कश्मीर से, जहां पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। पुलिस की जानिब से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जिला कश्मीर पुलिस की जानिब से मनशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान अहम कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें 2 मुबैना मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली गई। ये कार्रवाई SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद गंगारों की खसूसी हिदायत पर की गई, जबकि ऑपरेशन की निगरानी में SDPO कनकोट जावेद अहमद सांगरी ने की। पुलिस के मुताबिक इंचार्ज मददगार कनकोट खलील अहमद लगारी और उनकी टीम ने दौरान गश्त 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान मुलजिम हफीजुल्लाह वल्द अजीजुल्लाह नसरानी के कब्जे से 1150 ग्राम चर्स, जबकि दूसरे मुलजिम उम्मीद अली वल्द अजीजुल्लाह नसरानी के कब्जे से 1100 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ थाना ए सेक्शन कनकोट में अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कनकोट की बात करें, जहाँ पर पुरानी दुश्मनी से खूनी तसादुम हुआ, नतीजे में एक शख्स फायरिंग से जाँ बहक हो गया। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कनकोट में पुरानी दुश्मनी खूनी तसादुम में तब्दील, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कनकोट के नवाही इलाके दुरानी महर थाने की हदूद में 2 बरातियों के दरमियान जारी पुराने तनाजा खूनी झगड़े में तब्दील हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक चाचर और जागीरानी बरादरी के दरमियान पुरानी दुश्मनी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई और दोनों जानिब से जदीद असले से फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में शबीर चाचर मौके पर ही जान की बाजी हार गया। वाक़ई के बाद इलाके में खौफो हरास फैल गया। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल को कंट्रोल में लेकर इलाके में गश्त बढ़ा दिया गया। सादकाबाद की बात करें, जहां पर मियां नासिर अली खान को ओहदा संभालने पर सियासी समाजी शख्सियत की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। मियां मोहम्मद रशाद की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन के सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात मियां नासिर अली को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ समाजी कारोबारी और ट्रांसपोर्ट हलकों की जानिब से उनकी खिदमात को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर शहर के मरूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद इकबाल, राना मोहम्मद मुश्ताक अहमद और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने मियां नासिर अली खान से मुलाकात की और उन्हें फूलों के हार पहनाए, जबकि मिठाई भी तकसीम की गई। और मुबारकबाद देने वालों का कहना था कि मियां नासिर अली एक बासलाहत, मुखलिस और मेहनती शख्सियत हैं, जो ट्रांसपोर्ट बरादरी के मसाइल को बेहतर अंदाज में समझते हैं। इस मौके पर मियां नासिर अली ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस इत्मीनान पर ट्रांसपोर्ट बरादरी के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी अवलीन तरजीह ट्रांसपोर्टरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, हुकूमती मौसर राब्ता और बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक को फिरोग देना है। उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट का शोबा मुल्की मईशत से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। दीपालपुर की बात करें, जहां पर बगैर लाइसेंस बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। आसफ अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर ज़राअत लाइवस्टॉक जनाब सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह करमानी की हिदायत पर और डायरेक्टर ज़राअत तौसी साहिवाल डिवीजन साहिवाल जनाब चौधरी शहबाज अख्तर की ज़ेर निगरानी डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी उकाड़ा मोहम्मद इजाज और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी दीपालपुर डॉक्टर आसिर रफीक ने बहारिया मकई हाइब्रिड बीज की फरोख्त की मॉनिटरिंग की। दौरान इंस्पेक्शन बगैर लाइसेंस बीज फरोख्त करने और ब्लैक मार्केटिंग की मुतादिद खिलाफ वर्जियाँ सामने आई। ज़िला काड़ा और तहसील दीपालपुर भर में मजमूई तौर पर 15 इंस्पेक्शन की गई। बगैर सीड लाइसेंस बीज फरोख्त करने वालों पर 6 सीड डीलर्स के खिलाफ कलंदरे तैयार किए गए। 3 दुकानें सील कर दी गई, जबकि 2 दुकानों में मौजूदा सील बीज सेल कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 48 थैले बीज जब्त किए गए, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए बनती है। इसी तरह हुजरा शाह मकीम और शेरगढ़ में चेकिंग के दौरान 3 डीलर्स ब्लैक मार्केटिंग और बगैर लाइसेंस बीज फरोख्त करते हुए पाए गए, जिनके खिलाफ थाना हुजरा शाह मकीम और थाना शेरगढ़ में इस्तगासे जमा कराए गए और 2 सीड डीलरों को मौके पर गिरफ्तार करके हवाला पुलिस किया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी उकाड़ा जनाब चौधरी मोहम्मद इजाज ने इस मौके पर कहा कि गैर मियारी और गैर कानूनी बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर जारी रखी जाएंगी। जिला खैबर की बात करें, जहाँ पर हाजी जमील अलादाद खेल ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। जमरूद शाकत सिम गाजी में 3 गाखी में 3 जरेब जमीन मुखालफिन से वागुजार कराई जाए और इस पर तमीराती अदालत के हुक्म के मुताबिक बंद की जाए। हाजी जमील अलादाद खेल की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। जमरूद के इलाके शाकस अलादाद खेल किले से ताल्लुक रखने वाले जमील शाह वल्द मुनीर मुस्तल खेल ने जमरूद प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जमरूद के इलाके
सिम खाकी में उनकी मलकी जमीन वाक़या है, जिसे अख्तर अली वल्द हाजी अकल शाह महरूम ने मुबैना तौर पर खुफिया तौर पर जावेद और गफ्फार के नाम फरोख्त कर दी, जो कि गैर कानूनी और धोखाधड़ी पर मबनी इक़दाम है। उन्होंने कहा कि DRC में चंद अफराद ने गवाही भी दे दी कि मज़कूरा जमीन जमील शाह की मलकियत है, जबकि अदालत की जानिब से भी जावेद और गफ्फार को इस जमीन पर तामीरात करने से रोका गया। इसके बावजूद वो वहाँ तामीरात जारी रखे हुए हैं, जो कि तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। हाजी जमील शाह DC खैबर, DPO खैबर, तहसीलदार जमरूद और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि मेरी 3 जरीब जमीन पर तामीरात बंद किया जाए और उनकी जमीन को लैंड माफिया से वागुजार कराया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। चिनौट की बात करें, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने रमजान मुबारक के हवाले से अपना प्लान एक्शन तैयार कर लिया। साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन हर इफ्तारी गज़ाई से भरपूर, हर सहरी मयारी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर रमजान मुबारक में फूड अथॉरिटी चिनौट का एक्शन प्लान तैयार। माह सयाम के आगाज से इख्तिताम तक सहरी और इफ्तारी पॉइंट्स की चेकिंग के लिए प्लान मुरतब किए गए। सहरी और इफ्तारी फराहम करने वाले पकवान सेंटर्स, फूड पॉइंट्स पर हैंडलर्स की ट्रेनिंग जारी है। मंदर बाजार, सरगोदा रोड, सहूलत बाजार और जंग रोड पर 7 फूड पॉइंट्स की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई। रवा माह 1846 फूड पॉइंट्स यूनिट्स और सप्लायर की चेकिंग 8 यूनिट बंद कर दिए। 3 मुकदमा दर्ज। साबका हिदायत पर अमल दरामद न होने पर 134 को 13 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। मिलावट और जालसाज माफिया की नकील डालने के लिए स्पेशल फूड सेफ्टी टीमें तश्कील दे दी गई। 3 टीमों में जिले भर में मौजूदा फूड पॉइंट्स की चेकिंग को यकीनी बनाया जाएगा। इफ्तारी के औकात में गली मोहल्लों में मौजूदा फूड पॉइंट की चेकिंग हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। नाकस अज्जा से फ्रांसिक और तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीना की बात करें, जहां पर SHO और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। अजी सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SHO थाना डुमेली और टीम की अहम कार्रवाई। साल 2023 से चोरी के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुजरम गिरफ्तार। थाना डुमेली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुजरम को गिरफ्तार कर लिया। मुजरम साल 2023 से चोरी के मुकदमा में थाना डुमेली पुलिस को मतलूब था। मुजरम इश्तिहारी गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गया था, जिसको जदीद साइंसफर तरीक़ाकार को बरूए कार लाते हुए ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। DPO जेहलम तारिक अजीज संधू का कहना है इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी पिंडी गैप की बात करें, जहां पर रमजान निगहबान कार्ड की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया। जाहिर ज़िया की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील पिंडी गैप में रमजान निगहबान कार्ड की तकसीम का आगाज। मुस्तहिक खानदानों तक हक की फ्राहमी का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी गैप हाफिज मोहम्मद जुनीर यूनस साहब ने यूनियन कौंसिल खड़िप्पा में रमजान निगहबान कार्ड की तकसीम के अमल का जायजा लिया। उन्होंने इंतजामात, शफाफियत और अवामी सहूलत को यकीनी बनाने के लिए मुतलका अमले को जरूरी हिदायत जारी की। जिला इंतजामिया की निगरानी में रमजान निगहबान कार्ड की तकसीम को मुअज्जिम, शाफ और मेरिट पर यकीनी बनाया जाएगा, ताकि हकीकी मुस्तकिन को बर वक्त रिलीफ फ्राहम किया जा सके। लियाकतपुर की बात करें, जहां पर SHO ने कच्चे की मुख्तलिफ बस्तियों का दौरा किया। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO रहीम खान अरफान अली समो की हिदायत पर SHO थाना बोंग जाम मोहम्मद असकर और SHO मोहम्मद अहमदपुर लम्हिया जावेद खान गोपांग ने कच्चे के मुख्तलिफ बस्तियों का दौरा किया। इस दौरे को एक खूबसूरत नाम दिया गया कच्चा अम बैठक। कच्चा अम बैठक वो सरकारी विजिट नहीं था, ये दिलों तक रिसाई की कोशिश थी। पुलिस अफसरान ने घरों की दहलीज पर जाकर लोगों से अहवाल दरियाफ्त किए, बुजुर्गों के साथ बैठकर इलाके के हालात सुने, नौजवानों से मुस्तकबिल की बात की और मासूम बच्चों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखा। थाना सिटी सादकाबाद के SHO जाम आफ्ताब की नुमाइंदगी और उनके वालिद एडवोकेट जाम फिदा हुसैन ने उनके अमन मिशन पर तरंडा मोहम्मद पनाह की सियासी समाजी शख्सियत जाम बिलाल अजहर किलानी, रिटायर्ड सूबेदार असलम खान, यासीन खान चांडी और दीगर भी शरीक हुए और आवाम से मोहब्बत और हम आंगी का पैगाम दिया। गुफ्तगू के दौरान SHO जावेद गोपांग ने कहा नुक्ता उठाया और उनका कहना था कि कच्चे के लोग फितरात पुरअमन है। चंद शरपन अनासिर बरादरियों के झगड़े और माजी में पुलिस के नाकस हिकमत अमली ने कुछ अफराद को गलत रास्तों पर धकेला और पैदाइश मुजरिम नहीं थे, हालात के मारे हुए थे। लोग आज भी जब पुलिस अपनी इस्लाह और अवामी राब्ते की पॉलिसी के साथ मैदान में है तो फासलों की दीवारें गिर रही हैं। पिंडी गैप की बात करें, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने रमजान निगहबान के हवाले से खसूसी गुफ्तगू की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिर ज़िया से। अस्सलाम वालेकुम सर। जो हुकूमत ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं पिंडी गैप के अंदर भी। एक तो निगहबान कार्ड का जो इजरा किया गया है बहुत अच्छा इकदाम है गरीबों के लिए, लेकिन सर असल जो मसला है वो महंगाई का है। तो अगर रमज़ान आ रहा है तो इसमें सर आपकी क्या होगा, आप इसके बारे में हमें बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि जी निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत कार्ड्स भी तकसीम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ रमज़ान दस्तरखान जो है उनका भी एहतमाम किया गया है।
जहाँ तक बात है जी महंगाई की, तो इसमें जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं तहसील पिंडी गेप के, वो चेकिंग भी कर रहे हैं और इस बात पर इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी बंदा जो अशिया खुर्दोनोश हैं उनको उनकी मुकर्ररा कीमत से ज़्यादा ना बेचे। तो इंशाल्लाह इस पर कंप्लीट एक्शन लिया जाएगा जी। अगर कोई बंदा वायलेशन करता है या कोई बंदा इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसका जुर्माना भी किया जाएगा, उसको सील भी किया जाएगा और FIR भी किया जाएगा। सर इससे पहले भी आपसे कई दफ़ा ये सवाल किया गया है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रेट लिस्ट जारी की जाती है उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता सर? जी बिल्कुल जी, हम अपने जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उसकी रेगुलर चेकिंग करते हैं और कोशिश की जाती है कि जो हमारी लिस्ट है प्राइस कंट्रोल के हवाले से उन पे अमल को यकीनी बनाया जाए। तो आज भी इंशाल्लाह हमारे जो कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो मुतहरिक हैं और इसको इंश्योर किया जाएगा कि जी जो कीमतें मुकर्रर हैं उनके मुताबिक चीज़ों को बेचा जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।